एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सारे बहुत शानदार होंगे। तो यार आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लॉ से उन सेक्शंस के बारे में जो आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, कैसा होता है जब भी बिजनेस लॉ की बात आती है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट लाइक जो प्राइमा फेसिया पहली बार पेपर लिखने जा रहे हैं ना, पहली बार, समझ रहे हो, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर बिजनेस लॉ में सेक्शन राइट करना इंपॉर्टेंट है क्या। ये ठीक वैसी बात हो गई। मेरी बात बहुत ध्यान से सुना, पेपर बिजनेस का नहीं है, पेपर बिजनेस लॉ का है। अगर हम बात करें सीटीसी क्लासेस में तो मैं आपको बताने वाला हूं वो सेक्शन जो आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 500 सेक्शन नहीं पढ़ने, लेकिन रीडिंग अब चाहे सारी कर लो, बट आपको ज्यादा फोकस उन सेक्शन पे रखना है जिनके एग्जाम में रेपिटेटिव नेचर में पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन एक बार ही चेक करते हैं हम किस मॉडल में चल रहे हैं सर, बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर हम बात करें मई 2022 के लिए तो हमने ऑलरेडी ये क्लास आप ध्यान से देखना। सबसे पहले जिन बच्चों ने अगर ये क्लास नहीं देखी है, भाई साहब कुछ बड़ा खोने की तैयारी में है आप, ध्यान रखें। सबसे पहला काम आपने ये क्लास तो देख ही लेनी है, आपको एक आइडियोलॉजी सेट हो जाएगी पेपर आता कैसे है। ठीक है जी। इसके बाद हमने कवर कर दिया, आपका एलएलपी एक्ट कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। इवन तो जो टिपिकल टॉपिक थे वो भी सिर्फ पढ़ाया समझाया ही नहीं है, याद भी करा दिया है। तो अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज सर, नॉट लाइक चैप्टर वाइज, एक्ट वाइज। अब ये क्या है सर, बहुत ही सिंपल है, आइए दिखाता हूं आपको। हम स्टार्ट करेंगे जो भी हम सेक्शंस की बात कर रहे हैं वो सेक्शन हम कैसे करने वाले हैं, एक्ट वाइज। मतलब साफ, मैं आपको हर उस एक्ट के सेक्शन बताऊंगा जो मैं आपको क्लास में कवर कराता चलूंगा, और उन सेक्शन में से भी वो सेक्शन जो एग्जामिनेशन में रिपीटेटिव नेचर में आते हैं उनको बता दूंगा। तो होगा क्या सर, आप उस पर थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालोगे, और ज्यादा एफर्ट अरे ज्यादा मार्क्स। आइए दिखाते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले पार्ट से हम लोग, और ये है हमारे पास, देखिए ये रहा। हम पांचों एक्ट के सेक्शन की बात करेंगे फॉर मे 2022। आपको इसमें जरा भी डाउट नहीं लेना है। अगर आप देख पा रहे हैं, आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो ये ध्यान से देखिएगा। आपको टेलीग्राम पे सर्च कर लेना होगा सीटीसी क्लासेस, जहां पर अराउंड 43,000 के आसपास, 42,000 से ज्यादा बच्चे हैं, बट हम फिल्टर पे लगे हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 42,000 से ज्यादा बच्चे वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। कौन से सेक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे सर, क्योंकि हमने रिसेंटली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट कवर किया है तो हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। और जो टॉपिक आपको बता रहा हूं ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको नोट डाउन करेंगे, मॉड्यूल उठाएंगे, उस सेक्शन पर इन डेप्थ क्या लिखा है रीड जरूर करेंगे। आइए तो शुरुआत करेंगे यार। ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम जो मैंने बताया वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएगी फॉर श्योर, बट कंडीशन अप्लाई है। मैं आपसे बोलूंगा कमेंट करने के लिए रिगार्डिंग कुछ तो होगा खास, वो जरूर करिएगा। और जो सेक्शन बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है उन्हें मॉड्यूल से जरूर रीड करिए, ऑप्शन मत लीजिएगा। देखिए सेक्शन 2 की जब भी बात करें तो सेक्शन 2 हमेशा किस चीज का होता है, डेफिनेशन का होता है। वो कोई सा भी एक्ट हो फर्क नहीं पड़ता, इतनी बात क्लियर है। सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशन का होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सेक्शन 7 विच इज डेजिग्नेटेड पार्टनर। एलएलपी में कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं, 2, एंड आउट ऑफ 2 1 शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैसे पता चलेगा, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज इंडिया में रहा हो, है ना। तो सेक्शन 7 कॉपी में नोट करिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7। अगला इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 14। अब कैसा है तुम्हारे दिमाग में यार सेक्शन 7 में डेजिग्नेटेड पार्टनर था, 7 टू जाओ, बच्चा बोलता है 14, तो उसी में जाना है। सेक्शन 14 कहता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होने वाला है। नेक्स्ट वन सेक्शन 17 चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। आप नोट करते रहिएगा बिकॉज मैं अभी हटाऊंगा तो इरेज होगा। चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, एलएलपी का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। याद होगा मैंने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा रखा है कि अगर आपको एलएलपी के नेम में चेंजेस लाने हैं तो वो किसी और एलएलपी के नेम के आसपास होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। दूसरा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अथॉरिटी मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रीडायरेक्ट करेगा, हाँ जी नाम बदले जा सकते हैं। और अगर आपने फिर भी विद इन 30 डेज नहीं करा तो फाइन के भी प्रोविजंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट वन पर चलेंगे, रिलेशन ऑफ पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन नंबर 23 रिलेशन ऑफ पार्टनर करना ही करना है, ऑप्शन नहीं लेना है। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसके बाद है हमारा ये सेक्शन 27 28। मतलब ये तो भाई साहब वरदान है आपके लिए, है ना। अभी रिसेंट की क्लास में मैंने कराया था आपको सेक्शन 26 से लेके यहां से शुरुआत करी थी, पार्टनर्स एंड एजेंट से लेके 31 तक।
लेकिन क्या सारा ही पेपर पूछ लिया था? नहीं जी। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, एलएलपी कहां तक लाइबल है, एलएलपी के पार्टनर कहां तक लाइबल है, एंड विसल ब्लोइंग, दया आ रहा दरवाजा तोड़। आप ही मैंने कमेंट्स देखे थे उस पर्टिकुलर वीडियो में, जो बच्चा नहीं भी समझा होगा, अब अगर वीडियो में जाके कमेंट पढ़ेगा शायद से उसे वो समझ आ जाए कि कंसेप्ट क्या है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद कौन सा करना है? ओके, कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी, क्या प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करा सकता है? अगर आंसर यस है तो कैसे पॉसिबल होगा? एंड वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, ये भी टॉपिक आपको करा दिया था। आई नो कि आपने क्लास ली थी, अब जिन बच्चों ने नहीं ली थी मैं उनको बता रहा हूं, ठीक है। ये इतने सेक्शन, मतलब तुम पढ़ो सब मेरी तरफ से, कोई दिक्कत ना है। कई बार बच्चा बोलता है, आते हैं एक दो आ जाएंगे आज भी कमेंट सेक्शन में, सर सिर्फ इतना कर ले चलेगा सर? ना, तुम पूरा पढ़ के जाओ। लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये है आपको समझाना कि जो सेक्शन बता रहा हूं, आप जितने अटेम्प्ट अभी तक हो रखे हैं 2019 से उठाओ और सारे क्रॉस चेक कर डालो। एलएलपी का एक क्वेश्चन आता है, बस एक ही क्वेश्चन आता है। तो आप एक बार क्रॉस चेक करोगे ना, आपको फील आएगा अरे यार सच बात है, इतना कर ले तो बात बन जाएगी, है ना। और आगे 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 चलेंगे, आगे चलेंगे। रूल्स फॉर वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, कब कैसे वाइंडिंग अप होता है वो रूल, और कुछ कर सकते हैं ना जी? इतने बहुत है। तो जितने सेक्शन बताए हैं इतने कर लीजिएगा, और आप चाहें तो ये पर्टिकुलर पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी वो आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं फॉर श्योर, बिकॉज आप हेल्प करेंगे। जैसा लिख रखा है ना, शेयर विद समवन हु नीड टू सी दिस, जिसको सच में जरूरत है, जिसको जरूरत नहीं उससे मत करो, कोई फायदा नहीं है। जिनको जरूरत है उनसे जरूर शेयर करिए। तो रिगार्डिंग द शॉर्ट सेशन, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है कि नहीं। अगर हेल्पफुल रहेगा तो हम जितने एक्ट पढ़ाएंगे सबके सेक्शन इस तरीके से, और उन सेक्शन में कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो भी मैं आपको शॉर्ट लिस्ट करके दे दूंगा। फायदा क्या है सर? आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, आपका टाइम सेव होगा, वो एफर्ट हम लगा देंगे। शर्त यह है कि आप उसे मॉड्यूल से पढ़ें, और पढ़ने के बाद मुझे वापस से इस वीडियो में आएंगे और कमेंट करके जरूर से बताएंगे सर टास्क कंप्लीटेड। तो फर्स्टली मुझे रिगार्डिंग द होल सेशन प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि शॉर्ट से वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं, है ना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव सेशन, नॉट इन लाइव सेशन, वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड मिलता हूं आपसे शाम को 7 बजे वापस से। तब तक के लिए ख्याल रखिए, शानदार रहिए, और हाँ पढ़ते जरूर रहिए।